हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई का पेपर पैटर्न आ चुका है। ठीक है ना, आपकी डेट भी रिलीज हो चुकी है। 7 मई को सबसे पहला केमिस्ट्री का है, जैसा आपको पता ही है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों इस सेशन में कि हम क्या पढ़े, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, क्या छोड़े, जिससे हमारा मिनिमम इनपुट जो है मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए बच्चों। तो हम चैप्टर वाइज डिटेल देंगे। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ बच्चों। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 टॉपिक आएंगे आपके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस, जो कि 13 मार्क्स के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका डीएनए ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, जो कि 9 मार्क्स का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन आएगा, ये 13 मार्क्स का है। अब बात करते हैं बच्चों कि हम क्या पढ़े जिससे हमारे पूरे नंबर आ जाए। चैप्टर वाइज डिटेल देता हूं बच्चों, जिससे आपकी मेहनत कम से कम लगेगी। ठीक है, सबसे पहले आप बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस की। जब भी हम बोलते हैं डेफिनेशन, तो एक लाइन में आप डेफिनेशन तैयार कर लें विद द हेल्प ऑफ द एनसीईआरटी। इनकी आप डेफिनेशन तैयार करेंगे सिर्फ। ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे बच्चों। कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। यहां इसका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला तैयार करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आएगा बच्चों। ठीक, एंड जी नोट पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, अब बात करें कि ये देखिए आप, ये सब छूट चुका आपके, आपको नहीं पढ़ना, ये आउट ऑफ कोर्स है बच्चों, विच इज द रिड्यूस पार्ट। एनसीईआरटी से सब छोड़ना ही है आपको, कोरोजन छोड़ना है, फिर सारी बैटरीज छोड़नी है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पे हम न्यूमेरिकल की तैयारी करें और कहां से करें। तो सबसे पहला ये आ गया फॉर्मूला। दूसरा ई नॉट एंड के सी पे रिलेशनशिप, नस्ट इक्वेशन एंड जी नॉट। ठीक, ये सिर्फ 4 फॉर्मूले तैयार करना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। कहां से पढ़ेंगे? सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। डू नॉट गो फॉर एक्सरसाइज, ओनली सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। डू प्रैक्टिस फ्रॉम सॉल्व एंड इंटरेस्ट क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल। ठीक, वेरी सिंपल। केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेट पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग में भी आपके पास मेनली कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट पढ़ना है। ठीक, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, 1 लाइन की डेफिनेशन पढ़े। रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अगेन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप, 1 लाइन की डेफिनेशन। यहां इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशंस करेंगे आप, इसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। ये देखें आप, अब ये सब छोड़ना, आपको कोलिजन थ्योरी छोड़नी है। ठीक है, एक्टिव एनर्जी छोड़ना है, अरेनियस इक्वेशन आपको छोड़ना है, ये सब आपको छोड़ना है। 30% रिड्यूस पार्ट है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बच्चों। 2 तरह के न्यूमेरिकल की मेनली प्रैक्टिस करनी है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बाय गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अगेन सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी से करें। ज्यादा से ज्यादा करना हो प्रैक्टिस करने के लिए तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20 एंड 24, ये क्वेश्चन कर लें एक्सरसाइज के बस। इसमें भी सबसे अधिक काम करेंगे आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर। ठीक, और कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन, ये कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, वेरी सिंपल। बात करते हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री की। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस है, तो आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन एक ही आएगा 3 नंबर का, उसमें 3 पार्ट होंगे। एक नंबर की रीजनिंग आएगी। रीजनिंग का भी मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं, पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। 2 क्वेश्चन में आपकी 1 लाइन की डेफिनेशन तैयार करनी है। कहां से करनी है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व पढ़ेंगे बच्चों, फ्रेंडलुस एडसॉर्प्शन, आइसोथर्म कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन। लायोफिलिक, लायोफोबिक में 1 लाइन की डेफिनेशन पढ़ लें आप। इसी प्रकार से मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की 1 नंबर की डेफिनेशन तैयार करें। इसके अंदर आप मेनली तैयार करेंगे मिशेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। समझ गए बच्चों, वेरी सिंपल। सरफेस केमिस्ट्री में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में क्या करेंगे? बिडिगार्क मेथड एंड पेप्टाइडेशन। ठीक, प्यूरिफिकेशन में आप डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की 1 लाइन की डेफिनेशन पढ़े आप। टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनिन मोशन। फैक्टर्स पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। चार्ज ऑन द कोलाइड पढ़ेंगे, जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाउ यू कैन डिटरमाइन द चार्ज एंड व्हाट इज द फिनोमेना इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेन 1 लाइन डेफिनेशन। कोगुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर आप हार्डी-यूज रूल भी पढ़ेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, यहां से बच्चों रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। सब रीजनिंग का सरफेस में एक ही आंसर होता है,
ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन एक्सेप्ट ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। समझ गए? वेरी सिंपल, ये लिखना है। कोई भी डेल्टा इज फॉर्म व्हाई टर्निंग आफ्टर द टर्निंग द लेदर बिकम हार्ड, एनी क्वेश्चन व्हाई एलम इज यूज्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, व्हाई एलम इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर, सबका आंसर है म्यूचुअल कोगुलेशन। वेरी सिंपल, एक रीजनिंग आएगी, व्हाई आंसर यहां से आएगा। दिस इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, नाउ बात करेंगे बच्चों ये सरफेस केमिस्ट्री में क्या छोड़ना है। कैटलिस्ट पूरा छोड़ना है, एक्टिविटी सिलेक्टिविटी इमल्शन पूरा छोड़ना है, टाइप्स ऑफ इमल्शन पूरा छोड़ना है। डीएनए ब्लॉक की बात करेंगे, इनॉर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है बच्चों। हमें इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तैयार करना है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, ई नोड सेल, इन पर रीजनिंग तैयार करनी है। कहां से करेंगे? सॉल्व एन इंटेक्स एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, इंक्लूडिंग दैट यू कैन आल्सो डू क्वेश्चन नंबर 10, 11, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 24। ये क्वेश्चन हो तैयार कर ले एक्सरसाइज का, मोर देन सफिशिएंट फॉर डी ब्लॉक। सबसे अधिक रीजनिंग तैयार करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ई नोड सेल पर। समझ गए? कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगेन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई दे शो कलर, व्हाई बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। Alloy formation, why they form alloy, interstitial compound, complex form, catalytic property, why they show, why these question can be asked. Okay, length hand में क्या पढ़ेंगे बच्चों? से एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तैयार करेंगे, लेंथ हेड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, ये जरूर पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, व्हाई लेंथ हेड सीरीज, अगेन आंसर इज फिक्स ड्यू टू लेंथ हेड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल। एफ ब्लॉक, अब बात करें बच्चों क्या छोड़ना है? प्रिपरेशन ऑफ K2CR27, KMnO4 सब छोड़ना है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेन एक्टिनाइड छोड़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका कंपैरिजन सब छोड़ना है। एक्टिनाइड फैमिली टोटली आपको छोड़नी है। बात करें बच्चों कोडिशन कंपाउंड की, वेरी सिंपल, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना है। कहां से करना है? सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, प्रैक्टिस, वंडर थ्योरी करेंगे, VBT करेंगे एंड CFT में भी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे। अगेन 3 मार्क्स का चैप्टर है, वन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम IUPAC, अनदर फ्रॉम VBT, डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम VBT एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड रिगार्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द CFT। समझ गए बच्चों? वेरी सिंपल, ये चीजें छोड़नी है आपको। स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर पूरा छोड़ना है। कितना सिंपल हो गया पेपर बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिशन कंपाउंड पूरा छोड़ना है, ठीक, सारा कंप्लीट छोड़ना है। मेनली फोकस करना है IUPAC, VBT एंड CFT। अब बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये 2 चैप्टर रहे आपके। इसमें जो 13 मार्क्स है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया एग्जामिनर ने, तो IUPAC आएगी एक तो 1 मार्क्स की। कहां से पढ़ेंगे? सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तैयार करेंगे बच्चों। कहां से तैयार करेंगे? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेज नंबर 408, क्वेश्चन नंबर 13.3 करेंगे ही करेंगे। समझ गए? इंटर कन्वर्जन, इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। कहां से करेंगे? पेज नंबर 386, क्वेश्चन नंबर 12.13, बच्चे चाहे तो नोट कर सकते हैं। पेज नंबर 386, क्वेश्चन नंबर 12.15 एंड 17, पेज नंबर 408, क्वेश्चन नंबर 408, 409 पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 13.5, 13.8 एंड 13.9। ये 3 क्वेश्चन, ये टोटल मिला के 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं फॉर इंटर कन्वर्जन। इससे आपका ABCD भी तैयार होगा। ABCD वर्ड प्रॉब्लम ये अगेन 2 मार्क्स की आएगी बच्चों। इसके अंदर आपको हेल्प चाहिए होगी नेम रिएक्शंस की, तो कौन सी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करता हूं मैं आपसे, ठीक। केमिकल टेस्ट 2 नंबर का, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे? ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लें आप एनसीईआरटी के। पेज नंबर बता रहा हूं मैं आपको, पेज नंबर 386, 12.13, पेज नंबर 408, 13.2, मात्र 2 क्वेश्चन कर ले फॉर 2 मार्क्स। 101% यहीं से पेपर आएगा। अब बात करें बच्चों नेम रिएक्शन की, कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो हमें करनी ही करनी है, ठीक है ना। ये तो कुछ नेम रिएक्शंस करनी ही करनी है फॉर कन्वर्जन। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, वुल्फ कृष्णा, क्लीमेंसन, इटार्ड, रोजामुंड, स्टीफन, एल्डोल। एल्डोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। एंड कैनियारो, HBZ, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बालामीन, these are directly asked. Cross aldol, Getterman Koch, and these are directly asked in the exam. Name, describe any 2 reactions.
2 रिएक्शन डिस्क्राइब कराएंगे, बाकी की रिमेनिंग रिएक्शंस जो हैं दे आर हेल्पफुल इन डूइंग द इंटर कन्वर्जन एंड ABCD टाइप ऑफ प्रॉब्लम। समझ गए बच्चों, ये आपके लिए पूरा फ्रूटफुल रहेगा। इसमें जो जो पेज बताए एनसीईआरटी के वो जरूर करें, खासकर इनोनिक और ऑग्रिक के अंदर सॉल्ट एग्जाम्पल जरूर करके जाए, सॉल्ट एंड इंटेक्स एग्जाम्पल जरूर करके जाए फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर टू गेट मैक्सिमम मार्क फ्रॉम मिनिमम इनपुट। समझ गए बच्चों। तो बच्चों ओवरऑल जो भी हमने पढ़ा उसको एप्लीकेट करने के लिए हमारा एलन जो है एक आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया बच्चों। ये हमारी एलन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऐसा आपको बोर्ड मास्टर स्ट्रोक मिलेगा। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, बहुत सिंपल सी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा बच्चों। ये फॉर्म फिलअप करेंगे, सबमिट करते हैं, आपके पास आपका आईडी नंबर आ जाएगा, पेपर आने चालू जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको बताया जाएगा उस पेपर में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, मेन बात कि लिखना क्या है और कितना लिखना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन कि हमारे इस बार बोर्ड में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितनी चॉइसेस आने वाली है, और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, -i+i यूज नहीं करना है। तो सारे आंसर हमने पूरी स्पेसिफिकली दे रखे हैं उसके अंदर विद वीडियो सॉल्यूशन। उसको आप जरूर देखें। और भी फर्दर जो भी अपडेट्स होते हैं बच्चों, ये हमारी एलन की यूट्यूब चैनल है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट्स है बच्चों, फेसबुक है, इस पर आप सब्सक्राइब करें। जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो भी अपडेट होंगे रिगार्डिंग बोर्ड्स, वो सब इस पे आते रहेंगे। समझ गए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।